हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को लेकर चलूँगी एक ऐसे राज्य की ओर जहाँ जाते ही ना आप लोग थिरकने लग जाएंगे और डांडिया डांस करने लगेंगे कि ढोल तारो ढोल बाजे। तो ढोल बाजे कहाँ बजता है? ढोल बजता है हमारे बापूजी के जन्मभूमि यानी गांधी जी की जन्मभूमि, मोदी जी की जन्मस्थली और रतन टाटा के जन्मभूमि और धीरू भाई अंबानी की जन्मभूमि में ढोल बजते हैं। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि वो जन्मभूमि है कौन सी। तो दोस्तों वो है गुजरात। गुजरात जहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जन्म लिया और जहाँ जन्मे धीरू भाई अंबानी, गांधी जी और रतन टाटा जी और अनेकों अनेक वीर योद्धाओं ने जहाँ जन्म लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि। तो ये ऐसी भूमि है जहाँ जाते हमें नृत्य करने की इच्छा होती, यानी जहाँ डांडिया की मधुर आवाज़ गूंजती है, गरबा की। नवरात्रि शुरू होते ही यहाँ धूम मच जाती है दोस्तों गरबे की। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी है, यानी यहाँ रहने का फैसला द्वारिकाधीश ने यानी भगवान कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला लिया था। और ये सुदामा की जन्मभूमि भी है, पोरबंदर। गुजरात, ये दोनों ही राज्य गुजरात की सीमा पर आते हैं और गुजरात जो कि सिंधु सभ्यता से भी जुड़ी है। गुजरात सिंधु सभ्यता और यहाँ का जो है सूरत का बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह रहा है। यूरोप का सबसे ज़्यादा बिजनेस गुजरात के बंदरगाह से किए जाते थे और धीरू भाई अंबानी को कौन नहीं जानता, वो भी गुजरात से ही हैं दोस्तों। पहले मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। मोदी जी को चाहने वाले ना सिर्फ हमारे देश में हैं बल्कि विदेशों में भी है। यहाँ पर बहुत कम लोग ही बेरोज़गार हैं, यानी कि प्राय यहाँ सभी रोजगार हैं, यानी यहाँ के खून में ही है बिजनेस। धीरू भाई अंबानी से लेकर रतन टाटा लोग सभी गुजरात से ही हैं दोस्तों। गुजराती लोगों के खून में ही बिजनेस है। यहाँ का बच्चा बच्चा पैसों की कीमत जानता है। आर्थिक मामलों में भी गुजरात सबसे आगे है। गुजरात एक उन्नतिशील देश है। यहाँ की सड़कें, वातावरण, बिजली की व्यवस्था सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यहाँ तक कि गुजरात रेलवे स्टेशन की यहाँ तक कि दोस्तों गुजरात का रेलवे स्टेशन भी बहुत ही साफ़ सुथरा है। यहाँ ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, चावल, मूंगफली आदि की खेती होती है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा चीनी की खपत भी होती है दोस्तों। इसका मुख्य कारण ये है कि गुजराती लोग अपने खाने में मीठी और नमकीन दोनों का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ प्राय खाने में चीनी डलती ही है, इसीलिए यहाँ के लोग उतने ही मीठे और प्यारे होते हैं। यहाँ के लोगों को ना खाना बड़ा पसंद होता है और ये बड़े ही बिंदास होते हैं। गुजरात का ढोकला, थेपला, खाखरा आदि बहुत ही फेमस है और ऐसे कई पकवान गुजराती लोगों को बहुत ही रास आते हैं। और एक बार अगर आपने गुजराती खाना खा लिया ना तो आप गुजरात के ही होके रह जाओगे दोस्तों। गुजराती लोगों को ना डांस करने का बड़ा शौक़ होता है। इन लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है खुश होने का। इनका मानना है कि जब तक आप खुलकर डांस नहीं करते तब तक आप जीने का मज़ा ही नहीं लेते। नवरात्रि के उत्सव पर तो ये झूम ही उठते हैं डांडिया डांस में और गरबे में। सुंदर सुंदर पोशाकें पहनकर डांडिया करते हैं ये लोग। यहाँ का मुख्य त्यौहार जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, पतंग उत्सव बहुत ही फेमस है। ऐश्वर्या राय और सलमान खान की एक मूवी हम दिल दे चुके सनम में प्राय गुजरात की चीज़ों को दर्शाया गया है। यहाँ के खान पान, पोशाक और डांडिया डांस। ढोल
ढोले तारो ढोल बाजे। जैसे कि ये सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था। यहाँ पर घूमने की जगहों में प्रमुख है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ सरदार सरोवर के बांध के पास बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बना है। इसके बाद आता है गुजरात के कच्छ का रेगिस्तान। यह भारत का एक अनोखा स्थान है जहां भारत की खूबसूरती देखकर आप दंग रह जाओगे। यहाँ का ज़्यादातर एरिया नमक और रेत से भरा पड़ा है। पूर्णिमा को कच्छ का रेगिस्तान चांदनी में चमक उठता है दोस्तों, देखने में बड़ा ही लुभावना लगता है। हर साल यहाँ फेस्टिवल होते ही रहते हैं जो देखने लायक होते हैं। और दोस्तों, यहाँ का गांधीनगर भी बहुत फेमस है जो गांधी जी के नाम से मशहूर है। शहर के सबसे खूबसूरत शहरों में माना जाता है। जहाँ का अक्षरधाम मंदिर बहुत ही फेमस है और सरिता उद्यान और भी कई जगह है जो यहाँ बहुत फेमस है और आप मज़े से घूम सकते हैं। फिर आता है बड़ोदरा। आपको कई नायाब व खूबसूरत महल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ के इतिहास में समाजी राव गायकवाड़ का बड़ा ही स्थान है, जो कि एक समय में गुजरात के राजा हुआ करते थे। इनको सम्मानित करने के लिए समाजी राव महल की स्थापना की गई है। अगला है द्वारका। भगवान कृष्ण की पूजा स्थली द्वारकाधीश के रूप में की जाती है। मान्यता के अनुसार वृंदावन में बसने वाले कृष्ण ने द्वारका नगरी को चुना। यही कारण है कि उनका नाम द्वारिकाधीश पड़ा। गोमती नदी के तट पर स्थित मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। मानना है कि कृष्ण की द्वारका नगरी अरब सागर में डूब गई थी। बाद में कृष्ण के पोते ने इसका फिर से उद्घाटन किया। द्वारका हिंदुओं के 4 धामों में एक माना जाता है। समुद्र के पास स्थित इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके बाद है गुजरात का नेशनल पार्क। यहाँ पर भी हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। यहाँ करीब 400 शेर मौजूद है और कई अन्य जीव जंतु। अगला है सापुतारा। ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। आदिवासी कला, धार्मिक वस्तुओं के साथ साथ ट्रैकिंग के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ हरे भरे जंगल, ठंडे झरने, सुकूनदायक वातावरण के बीच ट्रैकिंग कर सकते हैं आप। और आखिरी है सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मतलब है चंद्रमा का देवता। दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूँगी। अहमदाबाद के गुजरात का सबसे बड़ा शहर है जो कि दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अहमदाबाद में घूमने की कई जगह हैं। साबरमती आश्रम। अगर आप अहमदाबाद जाते हो तो वहाँ के फेमस खाकरा, ढोकला और पूरन पोली का मज़ा ले सकते हो। यहाँ पर आपको यानी क्रिकेट प्रेमी को भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर 1,20,000 लोग एक साथ बैठकर क्रिकेट का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको गुजरात का ये वातावरण, गुजराती खान पान, गुजराती डांस? एक बार यदि आप गुजरात गए ना तो आप गुजरात के होकर रह जाओगे। गुजरात के भी प्राय जो भी खान पान है, जो पोशाकें हैं, एक तरह से दोस्तों ये राजस्थान से भी बहुत मिलती है। यहाँ पर भी ऊँटों की सवारी और ऊँटों में चढ़कर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने जाते हैं। और तो और यहाँ पर बिजली के कारखाने, बिजली यहाँ की, और बंदरगाहों में भी सबसे फेमस गुजरात के ही बंदरगाह हैं। तो दोस्तों, गुजरात एक तरह से पूरी तरह हम गुजरात जाकर अपने छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं। यानी जब भी आपकी गर्मियों की छुट्टियां हों तो आप अपने बच्चों के संग गुजरात ज़रूर घूम कर आइए। हालांकि मैं भी अभी तक गुजरात नहीं गई हूँ, लेकिन गुजरात के बारे में जब भी सुनती हूँ तो लगता है कि एक बार तो जीवन में गुजरात की सैर करना ही चाहिए। वो अमिताभ जी का भी एक ऐड आता था कि
एक बार तो आइए गुजरात में, मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन वो ऐड मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। तो दोस्तों इसी के संग लेकर आती रहूँगी और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ विभिन्न विभिन्न प्रांतों के बारे में। तो इसी के संग आप नाचते रहिए, डांडिया करते रहिए और गरबा करते रहिए। नवरात्रि में तो डांडिया डांस बनता ही है। तो कैसा लगा दोस्तों गुजरात के बारे में ये जानकारी? अपनी राय, अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आगे आप कौन से राज्य के बारे में जानना चाहेंगे प्लीज़ मुझे बताइएगा। इसी के साथ लेती हूँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलती हूँ अगले अगले यानी अगली वार्ता में किसी अन्य राज्य के बारे में जानकारी लेकर। तब तक बने रहिएगा मेरे चैनल में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।